बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पूरा अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। क्या उस्मान बुज़दार का वक्त पूरा हुआ? पंजाब का नया वजीराला कौन, परवेज इलाई या हमजा शहबाज? और कप्तान का कौन सा खिलाड़ी पंजाब संभालेगा? नाज़रीन, कुछ वीडियोस आप लोगों की, अपने देखने वालों की, सुनने वालों की, अपने व्यूअर्स की फरमाइश के ऊपर भी बनानी पड़ती हैं। आप फरमाइश करते हैं तो फिर हम उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ऐसा तो शुमार इकट्ठे करते हैं, हकायक इकट्ठे करते हैं और फिर आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। अगरचे इस दौरान बहुत सी जो है वो साजिशी थ्योरियां भी चल रही होती हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज में लोगों का ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, व्यूज़ भी ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हकायक जो हैं वो आपकी खिदमत में पहुंचाए जाएं। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सवालात हैं लोगों के जहनों में, और उनके सवालात जो हैं वो आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बात यकीनन ये सोचते होंगे कि कप्तान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आला पंजाब क्यों बनाया था, और उस्मान बुज़दार के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा मीडिया की जानिब से भी तनकीद क्यों की जाती है, अपनों की जानिब से क्यों तनकीद की जाती है, परायों की जानिब से क्यों की जाती है। और एक मरतबा फिर अभी इस किस्म की बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफर की है हमजा शहबाज को कि पंजाब में जो है वो तरीके-ए-नम एतमाद लाई जाए, पंजाब में तब्दीली, जबकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ इस हवाले से राजी नहीं है। इस किस्म की खबरें जो हैं वो मुख्तलिफ कार्नर्स के जरिए जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। इन खबरों की हकीकत भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, कुछ एदाद शुमार की रोशनी में, कि मरियम, ये बताया जा रहा है कि मरियम और नवाज शरीफ तब्दीली नहीं चाहते और वो नहीं चाहते कि हमजा आ जाए या उनकी जगह कोई ऐसा बंदा और आ जाए, परवेज इलाई, कि जिसकी वजह से उन्हें मुश्किल हो पंजाब के अंदर। और वो समझते हैं कि उस्मान बुज़दार उनके ख्याल में उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, तो वो अगले इलेक्शन में इमरान खान के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। खैर, ये मुख्तलिफ थ्योरीज है। सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा कि कप्तान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आला पंजाब क्यों बनाया था, उसके खिलाफ, उनके खिलाफ आजकल कंपेन भी क्यों ज्यादा चल रही है, किन क्वार्टर से चलती है, उसके पीछे क्या वजूहत होती हैं। और एक बात मैं आपको कंफर्म बताना चाह रहा हूं अपने जराए से, लोगों से, दो चार लोगों से जो मेरी बात हुई, खुद इनर सर्कल में भी जो मेरे राब्ते हैं, और जितना मैं कप्तान इमरान खान को समझता जानता हूं गुज़श्ता, ये कहना चाहिए कि तकरीबन 35 बरसों से, जी बिल्कुल, मैं उन्हें तकरीबन गुज़श्ता पिछले 35 बरसों से उनका जो खेल और उसके बाद फिर उनकी सियासत है उसको बड़े गौर से जो है वो फॉलो करता रहा हूँ। तो मैंने कुछ इस हवाले से कुछ चीज़ों का कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर रखा है, जो कि उनके खेल के मैदान और सियासत के हवाले से है। वो सारी चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ कि इमरान खान के करीबी साथी ये जानते हैं कि जब उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाया था तो उस वक्त उनके जहन के अंदर ये चीज़ थी कि उस्मान बुज़दार को जो है वो 2.5 बरस के अरसे के लिए लेके आया जाएगा, और फिर सेनेट इंतखाबात के बाद, यानी इस वक्त हम उस वक्त से गुजर रहे हैं, उस फेज से, जब 2.5 बरस हो जाएंगे हुकूमत को, तो उसके बाद उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाएगा। लेकिन पहले दिन से ही जब उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक कंपेन जो है वो चल निकली, अपनों की जानिब से, परायों की जानिब से भी, और फिर ये भी कहा जाने लगा कि इस्टेब्लिशमेंट का भी प्रेशर है, और फिर कुछ अपनों ने और कुछ खास लोगों ने भी जब इस हवाले से बात की, प्रेशर जब आया, तो फिर कप्तान ने यह प्रेशर लेने से इनकार कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता उस्मान बुज़दार जो है वो कप्तान की जिद बनता गया। अब जिद से कतन ये मुराद नहीं है कि इमरान खान किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त करते हैं जो वो कारकर्दगी ना दिखा रहा हो। आपके सामने है कि कितने वज़रा वो मुख्तलिफ बन इस चीज़ के अंदर जो है वो चेंज कर चुके। तो ये भी एक परसेप्शन है कि शायद उस्मान बुज़दार की कोई कारकर्दगी नहीं है, और ये परसेप्शन जो है बनाई जाती है और दिखाया जाता है जी कि देखें शहबाज शरीफ थे और अब उस्मान बुज़दार है। इमरान खान के ज़हन में 2-3 बातें थी। इमरान खान एक तो ये साबित करना चाहते थे कि पंजाब की वज़ारत आला, ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसा मामला हो जी कि कोई शहबाज शरीफ एक ऐसा इंसान जो हर वक्त मीडिया के सामने रहे, जो शो ऑफ करता रहे, उसी जैसा शख्स चला सकता है और ये कहे जी मेरे कंधों पे कोई भारी बोझ है। इमरान खान ये बताना चाहते थे कि पंजाब की वज़ारत आला जो है वो उस्मान बुज़दार भी लो प्रोफाइल में रहकर जो है वो चला सकते हैं। अच्छा, मामला कुछ यूं है कि इसके लिए तारीखी पर्सपेक्टिव आपको जो मतलब तारीखी तनाजुर है वो आपको देखना होगा। आपको ये जानना होगा कि थोड़ी देर के लिए समझें कि 18वीं तरमीम के बाद, जैसे अब सिंध अभी पीपल्स पार्टी के पास है, पंजाब किसी ऐसे शख्स के पास चला जाता जो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर देता, या दूसरी पार्टी के पास होता, फर्ज कीजिए नून लीग के पास, या नून लीग के पास ना भी होता, अपनी पार्टी के किसी ऐसे धड़े के पास होता जो इमरान खान के लिए मुश्किलात जो है वो कायम कर देता, तो कितनी मुश्किल आती इमरान खान की हुकूमत सिर्फ
इस्लामाबाद तो अब जो है वो महदूद हो जाती। ये वो सारी चीज़ें थी जिनको देखते हुए जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी का भी नाम था, जहांगीर तरीन तो खैर नायल हो चुके थे लेकिन उनका धड़ा मौजूद था, अलीम खान का भी नाम लिया जा रहा था। माजी में ये तजर्बा किया गया है इस हवाले से कि जब भी वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है एक ऐसे शख्स को लगाया गया, आप नवाज शरीफ की मिसाल ले लें, 1990 के अंदर जब वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बने तो उस वक्त गुलाम हैदर वहीं एक मजबूत वज़ीर-ए-आला पंजाब थे उनके मुकाबले में, और नवाज शरीफ को भी जो है वो उस वक्त मसाइल का सामना करना पड़ा। मरकज़ में वो थे लेकिन पंजाब में गुलाम हैदर वहीं, अगरचे वो भी इस्लामी जमहूरी इत्तेहादी के उम्मीदवार थे। लेकिन उस तजर्बे के बाद नवाज शरीफ ने ये जाना कि यहाँ पर जी अपना बंदा लगाना है। उसके बाद देखें परवेज़ इलाही भी थे उनकी पार्टी में, उनको उन्होंने आगे नहीं किया। चौधरी निसार जैसा ताकतवर शख्स मौजूद था, उसको उन्होंने आगे नहीं किया। लेकिन वो शहबाज शरीफ को लेके आए, यानी कि घर का बंदा उन्होंने पंजाब में लगाया कि पंजाब अगर आपके काबू में है तो आपका मरकज भी जो है वो काबू में है। यही चीजें निस्बतन नए सियासतदान और लेकिन घाघ खिलाड़ी इमरान खान के जहन में भी थी कि पंजाब जब तक उनके काबू में है, मरकज भी उनके काबू में है। और उनको ये महसूस हो रहा था कि पंजाब में शाह महमूद कुरैशी या जहांगीर तरीन के किसी ग्रुप को अगर लाया गया तो पार्टी के अंदर जो धड़े हैं उनके अंदर रिफ्ट पैदा होगा और उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, और ऐसा बंदा सामने लाया जाए जिसका अपना जो है वो किस तरह से धड़ा मौजूद ना हो, लो प्रोफाइल के अंदर रहकर जो है वो काम करे। तो ये मद्दे नजर था उस्मान बुज़दार को आगे लाने का। और इस किस्म के डिसीजन आपको याद है कप्तान पाकिस्तानी टीम में भी करता रहा है, चाहे वो 92 के वर्ल्ड कप ही हो। आपने देखा होगा उसमें कई चेहरे आपको ऐसे नजर आते थे जिनके मुतालिक सोचा जाता था कि ये टीम के अंदर क्यों है, लेकिन हर शख्स से इमरान खान उसके किरदार के मुताबिक जो है वो उससे काम जो है वो लिया करते थे, और अब भी जो है वो ले रहे हैं। तो एक जब प्रेशर आया तो उसके बाद ये इमरान खान ने ये फैसला किया कि नहीं, अब उस्मान बुज़दार जो है वो रहेंगे, और अगर प्रेशर वो इसी तरह मानते रहे तो फिर एक के बाद एक फरमाइश होगी अपनों की तरफ से, गैरों की तरफ से और कुछ प्यारों की तरफ से भी कि उस्मान बुज़दार को हटाया तो आगे मजीद भी कुछ वो फरमाइशें करेंगे। तो ये था वो मामला। और फिर ये भी बातें जी उस्मान बुज़दार किसकी पर्ची है, किसी ने कहा जी ऐन से नाम शुरू होता है, इमरान खान का भी ऐन से है। फिर किसी ने कहा जी कि ये जो है वो कोई जो इमरान खान की अहलियाँ हैं शायद उनकी पर्ची है। खैर बेशुमार जो है वो बातें होती रही, और कुछ लोग ये कहते रहे कि क्या उस्मान बुज़दार जो है वो कप्तान का ट्रम्प कार्ड है। लेकिन इमरान खान ने अपनी खेल की जिंदगी में भी और सियासी जिंदगी में भी कई ऐसे टारगेट अपने मुखालफिन को दिए रखे कि उन टारगेट को हटाने में भी उनके मुखालफिन मसरूफ रहते और इमरान खान का नंबर ही नहीं आता था। तो ये भी यहाँ पर भी इमरान खान ने खासी सियासत से जो है वो काम लिया। नाम जो लिए जा रहे हैं हमजा शहबाज का या परवेज इलाही का, वीडियो को समेटते हैं। मेरी जो लोगों से बात हुई है या मेरा जो ख्याल है, परवेज इलाही क्यों आएंगे, जरा सोचिए तो सही। मरकज में वो हुकूमत के साथ हैं, सेनेट की सीट अभी उन्होंने इमरान खान से ली है, वो इमरान खान को धोखा क्यों देंगे। चौधरी बरादरान की सृष्ट में ये बात शामिल ही नहीं है, इसलिए ये सिर्फ ज़ेबे दास्तान है और मीडिया की खबरों की जीनत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी भी ये बात करती है और बाकी लोग भी ये बात करते हैं। हमजा शहबाज, उसके लिए पार्टी पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी, वाज़ा तौर पे आपके सामने रखूंगा, फिर आपको पता चलेगा। पंजाब असेंबली की इस वक्त जो सिचुएशन है, 371 का जो ऐवान है, इसमें 368 नशिस्तें मौजूद हैं। 3 सीटें चौधरी निसार ने हलफ नहीं लिया हुआ, मुल्तान और खुशाब की नशिस्तें खाली हैं, 368 बाकी रह गई। तहरीक इंसाफ की 181 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 165 हैं, अच्छा खासा फर्क है। PMLQ यानी परवेज इलाही साहब की 10 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 7 हैं, आज़ाद उम्मीदवार 4 हैं, पाकिस्तान राह हक पार्टी 1। 368 के ऐवान में PTI और अलाइज की तादाद 196 है, यानी 196, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के मिला के 165 और 7 172 अरकान है। अगर PDM का कहा जाए उसमें भी इख्तलाफ है। अच्छा, मजे की बात अब यह है कि जब उस्मान बुज़दार मुंतखब हुए तो ये ऐवान जो था उस वक्त 354 का था, नशिस्तें क्योंकि खाली भी रह गई थी, होता है ये। 371 की बजाय 354 का जो ऐवान था, उसके अंदर जब इलेक्शन हुआ तो वोट डाला 345, यानी 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने और 2 आज़ाद उम्मीदवार कह सकते हैं नून लीग के, और पीपल्स पार्टी के 7 लोगों ने वोट नहीं डाला। 345 लोगों ने वोट डाला 354 में से, यानी 9 लोगों ने वोट नहीं डाला। 186 वोट उस्मान बुज़दार को उस वक्त मिले 354 के ऐवान में। अभी उनकी हमायत जो है वो 196 की है, 10 इजाफा कर लें। हमजा शहबाज साहब जो उनके मुकाबिल थे, उन्हें 159 वोट मिले, यानी कि 165 अरकान की मौजूदगी के बावजूद, या उस वक्त कुछ सीटें जो है वो खाली भी हुई थी, लेकिन ज़्यादा जो खाली हुई बाद में जो है वो PTI ने ज़्यादा जीती, लेकिन 162-63 लोगों में से कम वोट हमजा शहबाज को 159 मिले, अपने वोट उन्हें नहीं मिले। जो ये बात करते हैं जी कि पंजाब के अंदर कोई ऐसा ग्रुप है जो उस्मान बुज़दार के खिलाफ जाना चाह रहा है, तो क्या उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो ग्रुप जाएगा उसके बदले वो चाहेगा कि उनके ग्रुप की बजाय कोई और शख्स सामने आ जाए। अब जो ग्रुप उस्मान बुज़दार को हटाएगा वो एक ग्रुप है,
अगर उस्मान बुज़दार को वोट आएगा तो उस ग्रुप को अपना बंदा अगर आगे लाना पड़ेगा तो जो दूसरा ग्रुप है पीटीआई के अंदर वो उसको क्यों सपोर्ट करेगा। ये है वो मामला जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार की सीट बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है कि ग्रुपिंग यकीनी तौर पे मौजूद है, लेकिन क्या जो लोग उस्मान बुज़दार को नापसंद करते हैं या उन्हें हटाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के, वो कुछ तमाम के तमाम नहीं है, उनका एक ग्रुप है, ठीक है, 35-40 लोगों का, 30 लोगों का। वो ग्रुप अगर अपना उम्मीदवार देगा तो जो दूसरा ग्रुप है वो भी चाहेगा कि उनका उम्मीदवार आए, जिसमें ज्यादातर लोग उस्मान बुज़दार के साथ हैं। अगर वो भी उनको उठाना चाहें तो इस ग्रुपिंग का फायदा उस्मान बुज़दार को है। टेक्निकली इस मामले को समझें, क्योंकि उस्मान बुज़दार को हटाकर किसको लाया जाए इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं है। एक नाम है मेरी नजर में, वो इमरान खान की चॉइस थी, चकवाल से एमपी राजा हमायूं सरफराज उनका नाम है। वो उस वक्त इमरान खान के जहन में था कि 2.5 बरसों बाद उन्हें लाया जाएगा, लेकिन अब इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। और मेरी जाती राय और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक जो है वो, अगर पहली तो बात है तरीके अदम आएगी नहीं। अगर तरीके अदम इनके खिलाफ आती है तो 186 वोट चाहिए अपोजिशन को इनको उतारने के लिए, निस्फ तादाद 186, जबकि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के अरकान की तादाद 172 बनती है। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 14-15 एमपीएस वो तोड़ते भी हैं तो क्यों, किस शर्त के ऊपर, नया वज़ीर-ए-आला पंजाब कौन होगा, ये इससे भी बड़ा मसला होगा कि अभी उस्मान बुज़दार अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में ये जो सारी असेसमेंट है, ना ही हमजा शहबाज, ना ही परवेज लाई, ना ही हमायूं सरफराज और ना ही तरीके अदम, मेरी आज के दिन तक यही राय है और मेरा यही ख्याल है कि जो मेरी असेसमेंट बताती है कि उस्मान बुज़दार ही जो है वो पंजाब के वज़ीर-ए-आला रहेंगे। और अब वो कारकर्दगी भी दिखा रहे हैं, थोड़े तेज भी हो गए हैं और अब वो इमरान खान की जिद भी बन चुके हैं और इमरान खान किसी के कहने पर उन्हें हटाने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ ज़ेब दास्तान है, मीडिया की खबरें हैं और कुछ सर्कल्स, कुछ क्वार्टर्स की तरफ से जानबूझ के उनकी करप्शन और उन पर इल्जामात के हवाले से भी खबरें चलाई जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।